हेलो बच्चों, दादी आ गई। आज दादी आप लोगों को एक मैजिकल स्टोरी सुनाएगी। जानते हैं बच्चों, जब बहुत पहले की बात है, बहुत समय की बात है, पहले जो है बहुत प्यारे प्यारे एनिमल्स हुआ करते थे और भी ब्यूटीफुल। तो उन्हीं ब्यूटीफुल एनिमल्स में से एक प्यारे से एनिमल की मैजिकल स्टोरी मैं सुनाऊंगी आप लोगों को और आप लोग बहुत हैप्पी होंगे। जानते हैं बच्चों उस स्टोरी का क्या नाम है? उस स्टोरी का नाम है रूरू डियर, रूरू हिरन। द स्टोरी ऑफ रूरू डियर। तो बहुत समय पहले की बात है कि एक जंगल में रूरू नाम का डियर रहता था, हिरन रहता था। वो हिरन बहुत प्यारा था, मतलब जैसा उसका नाम है था उस वैसे ही उसकी ब्यूटी थी। उसके जो बॉडी पर हेयर्स थे वो एकदम गोल्डन कलर के, एकदम गोल्ड की तरह, और बहुत ही सॉफ्ट, जस्ट लाइक वेलवेट, मखमल की तरह उसके हेयर्स बहुत सॉफ्ट थे। और आईज उसकी कैसी थी बच्चों? आईज उसकी स्काई के कलर की थी। सो डू यू नो, आप जानते हैं व्हाट्स द कलर ऑफ स्काई? स्काई का कलर क्या होता है? स्काई का कलर होता है ब्लू। तो रूरू डियर की जो आईज थी उसका कलर भी ब्लू कलर का था। तो गोल्डन हेयर्स, रेशमी रेशमी हेयर, सॉफ्ट सॉफ्ट और खूब शाइन करता हुआ, और ब्लू आईज, वो देखने में इतना प्यारा लगता था कि सब लोग उसकी ब्यूटी को देख करके खुश हो जाते थे और मोहित हो जाते थे, उसको बहुत हैप्पी होते थे देख करके। तो वो अपना जंगल में टहलता रहता था, फ्रूट्स फल सब लगे हुए थे, खाता पीता रहता था। एक बार की बात है कि रूरू डियर जो है जंगल में अपना टहल रहा था। अचानक उसको बहुत तेज चिल्लाने की आवाज़ आई। बहुत तेज़ लगा कि जैसे कोई बहुत उसको चोट लगी है, उसको हर्ट हुआ है और वो शाउट कर रहा है। वो जाकर के दौड़ता हुआ गया तो नदी पड़ती थी, नदी में अचानक उसकी निगाह पड़ी। उसने देखा कि नदी में एक आदमी जो है वो स्विम कर रहा था। वो स्विम नहीं कर पा रहा था और पानी में, नदी के पानी के साथ वो लहरों में डूब रहा था। तो रूरू ने जो है उसको, वो रूरू की एक क्वालिटी बहुत अच्छी थी। रूरू जो है, जैसे हम आप बात करते हैं, इसी तरह रूरू भी जो है वो आदमियों की भाषा में, मतलब हम लोगों की लैंग्वेज में वो बोल सकता था। ये उसकी बेस्ट क्वालिटी थी। तो रूरू ने फिर आदमियों की, हम लोगों की भाषा में उस आदमी से कहा, आप घबराइए मत, मैं आ रहा हूँ। और रूरू ने एक छलांग लगाई और नदी के में उस आदमी के पास चला गया। फिर उस आदमी से बोला कि तुम मेरे पैर को पकड़ लो। लेकिन उस आदमी ने उसके पैर को तो पकड़ ही लिया, लेकिन पैर को पकड़ते पकड़ते उसकी पीठ के ऊपर चढ़ करके बैठ गया वो। अब रूरू तो बेचारा उसके इतने हैवी वेट से बहुत परेशान हुआ, लेकिन फिर भी उसने छोड़ा नहीं उस आदमी को। सोचिए, उस आदमी को उसने छोड़ा नहीं, और उसने जो है क्या किया कि उस आदमी को चाहता तो वो गिरा सकता था नदी में, लेकिन उसने गिराया भी नहीं। और उसको जो तकलीफ हो रही थी, जो वो हर्ट हो रहा था उसके वेट से, लेकिन फिर भी उसको लेता हुआ वो बाहर आ गया नदी के। और जब बाहर आ गया, उस आदमी को उतारा अपने पीठ पर से, तो जो आदमी था उसने कहा कि थैंक यू। तो उसने कहा, नो, तुम मुझे थैंक यू मत कहो, तुम मुझे सिर्फ इतना मुझे प्रॉमिस करो कि जब तुम शहर में जाओगे तो तुम किसी को नहीं बताओगे कि तुमने एक गोल्डन कलर का डियर देखा था और उसने तुम्हारी जान बचाई, नदी में से
तुम्हारी जान बचाई। तो उसने कहा ठीक है, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। लेकिन तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? तो कह रहे हैं कि तो उसने डियर ने बोला, रूरू डियर ने कहा कि अगर तुम ऐसे सबको बता दोगे तो सब लोग मुझे खोज करके और मुझे पकड़ लेंगे और मुझे एक जगह बंद कर देंगे या तो मुझे मार डालेंगे। उसने कहा, उस आदमी ने, कि ठीक है मैं अपने घर जा रहा हूं, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। ओके। तो वो आदमी अपने घर चला गया और इधर रूरू डियर अपना जंगल में खेलता रहा। फिर उसी शहर में, उसी राज्य में एक राजा और रानी भी रहते थे। तो रानी को एक दिन उन्होंने सपना देखा, एक ड्रीम देखा। सपने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं बच्चों? ड्रीम। तो ड्रीम में देखा कि एक गोल्डन कलर का प्यारा सा बिग सा हिरन है, जिसके बड़े बड़े जो है वो ईयर हैं गोल्डन कलर की वेलवेट से हेयर्स हैं, और वो बहुत शाइन कर रहा है, बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है। तो रानी जो है वो जब सो करके उठी तो उन्होंने राजा से कहा, राजा जी मैंने आज ऐसा सपना देखा है, मुझे ऐसा ही हिरन चाहिए, मुझे ऐसा ही डियर चाहिए। राजा ने कहा, भाई ये तो बहुत अजीब बात है, मैं कहाँ से ऐसा डियर लाऊं? फिर भी राजा ने कहा, अच्छा भाई कोशिश करते हैं। राजा ने पूरे राज्य में ढिंढोरा पिटवा दी। पूरे शहर में राजा ने वो बाजा बजवा दिया कि भाई जिस किसी ने ऐसे हिरन को देखा है जिसका गोल्डन हेयर है और खूब सिल्की टाइप का है, ब्लूइश ईयर हैं, और वो आदमी जैसी आवाज़ भी बोलता है, लेकिन बहुत इंटेलिजेंट है वो डियर। वो डियर बहुत ही इंटेलिजेंट है। तो जिसने किसी ने देखा हो तो ऐसे जो डियर को वो हमारे पास पकड़ करके ले आए या हमें बताए कि वो कहाँ रहता है। सब लोग खोजते खोजते चले गए। तो जिस आदमी को डियर ने नदी में से बचाया था, डूबने से बचाया था, उस आदमी ने भी ये सुना, उसको भी सुनाई दिया कि राजा को ऐसे डियर का पता चाहिए। तो वो उसने सोचा क्यों न हम राजा को बता दें, और वो राजा के राजमहल में गया। उसने कहा, महाराज मैंने देखा है ऐसा डियर। राजा बोले, कहाँ? कहे, आइए मैं आपको बताता हूँ। कहे, तुम मुझे घर बता सकते हो? उसने कहा, हाँ, उस आदमी ने। और वो जहाँ डियर जंगल में रहता था वहाँ पे बता दिया राजा को। राजा के सैनिक जो है, जितने सोल्जर्स थे, वो सब ने जा करके डियर को चारों तरफ से घेर लिया। और जब घेर लिया तो राजा भी वहां पहुंचे। उन्होंने देखा, वाओ ये तो वैसा ही डियर है जैसा कि रानी साहिबा मुझे बता रही थी। तो वो बहुत खुश हुए और उन्होंने जो है तीर और धनुष ऐसे ताना और डियर को जो है वो मारने चले कि डियर को हम ऐसे पकड़ करके मार करके ले चले। तभी उस डियर ने, चूंकि वो आदमी की आवाज में बोलता था, उसने बोला, हे राजन, हाथ जोड़ करके बोला, हे राजन आप मुझे मत मारिए। राजा ने कहा, क्यों? कहे, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। आप मुझे बताइए कि मेरे घर का पता किसने बताया है कि मैं यहां रहता हूं? राजा ने उंगली से ऐसे इशारा किया कि इसी आदमी ने बताया है। तो ये वही आदमी था जो कि नदी में डूब रहा था, जिसे रूरू डियर ने बचाया था। तो रूरू डियर ये देख करके बहुत दुखी हुआ। उसने फिर राजा से कहा कि राजा, आप डूबती हुई लकड़ी को बचा लीजिए, एक बहुत बड़े कटे हुए पेड़ के लट्ठे को बचा लीजिए, लेकिन किसी इन अज्ञान जिसको आप जानते भी नहीं हैं और जो आपका एहसान न माने, उसको आप कभी मत उसकी आप हेल्प करिए। राजा ये सुनकर के बड़ा आश्चर्यचकित हुए कि ऐसा रूरू डियर क्यों कह रहा है।
तब रूरू डियर ने सारी बात बता दी कि ये वही आदमी है जो नदी में डूब रहा था, मैंने इसकी जान बचाई, मैंने इससे मना किया था कि मुझे मत बताना कि मैं जंगल में कहाँ रहता हूँ, लेकिन फिर भी इसने जो है वो मेरा पता बता दिया, जिससे आपको मालूम चल गया। तो राजा ये सुन करके बहुत क्रोधित हुए कि ये आदमी तो इतना एहसान फरामोश है, इसने तो बहुत गलत काम किया। तो राजा जो है उसकी तरफ ऐसे तीर का निशाना कर दिए, रूरू की तरफ से जो आदमी था उसकी तरफ ऐसे कर दिए। तो रूरू डियर जो था वो बहुत ही मतलब प्यारा था, दिल का बहुत साफ था और बहुत ही दयालु किस्म का था, बहुत ही काइंड था। तो उसने राजा से कहा, नहीं राजा, आप इसको मत मारिए, इसे छोड़ दीजिए, इसे अपने कर्म की सजा खुद मिल जाएगी। राजा ने रूरू डियर की काइंडनेस देख करके बहुत ही खुश हुए और उसे राजमहल अपने साथ ले गए और रानी को दिखाया। तो रानी भी उसको देख करके बहुत खुश हुई और सारी बातें रानी को बताया राजा ने। फिर राजा ने रूरू डियर से ये रिक्वेस्ट किया कि रूरू डियर, तुम मेरे साथ राजमहल में कुछ दिन रह लो, हम लोग तुमसे बहुत खुश हैं, बहुत हैप्पी हैं तुम्हारी काइंडनेस देख करके। तो रूरू डियर ने कहा ठीक है, और वो कुछ दिन उसी राजमहल में रहा और खूब उसने एंजॉय किया राजा के साथ, खूब अपना उछल कूद इधर उधर मचाता, खूब जंप करता, खूब रानी को प्यार करता, राजा को प्यार करता और अपना खूब रहा। उसके बाद राजा से उसने कहा, अब मैं अपने घर जाऊंगा। राजा ने कहा ठीक, और रूरू डियर जंप करता हुआ अपने जंगल की ओर जहाँ उसका घर था वहाँ चला गया। तो बच्चों, ये है रूरू डियर की स्टोरी, जो रूरू डियर कितना काइंड था। तो इस स्टोरी से आपको क्या शिक्षा मिलती है? इस स्टोरी से आपको ये शिक्षा मिलती है कि आपको किसी के भी एहसान को, कि जो भी आपकी हेल्प करे उसकी काइंडनेस को, उसके एहसान को कभी भूलना नहीं चाहिए, कभी भी भूलना नहीं चाहिए, और कभी भी उसके साथ गलत बिहेव नहीं करना चाहिए। तो बच्चों, रूरू डियर तो हैप्पी चला गया और हम लोग भी हैप्पी अब अपने अपने हाउस चले। आप लोग हैप्पी स्टोरी सुने और स्टोरी को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए एज यूजुअल एज, जैसे हमेशा की तरह दादी आपको कहती है। और दादी एक चीज़ और कहती है कि दादी की स्टोरी को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, प्लीज़ सब लोग सब्सक्राइब करिए दादी को मोटिवेट करने के लिए। दादी फिर एक नई स्टोरी लेकर के और आएगी जो बच्चों को मेरे और पसंद आएगी। तब तक के लिए बाय, लव यू।